आगे बढ़ेंगे। जानकारी दे दें कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणनीति। थोड़ी देर में सीएमआर में बैठकों का दौर। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। देखिए, बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य की बैठक और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणनीति किस तरह से यहां पर रणनीति बनानी है, उसको लेकर सीएमआर में बैठकों का दौर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सीएमआर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणनीति। थोड़ी देर में सीएमआर में बैठक का दौर। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणनीति को लेकर यहां पर गहन चर्चा होगी। तो महामंथन यहां पर कोर कमेटी की बैठक यहां पर होनी है। बीजेपी सीएमआर में देखिए यहां पर बैठक होनी है। अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए आज महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो यहां पर चलने वाली है। जानकारी जरा दीजिए, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उसको लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक। देखिए, अब क्योंकि अगले कुछ दिनों में ही विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग इस बारे में फैसला कर देगा और उसके पहले तमाम जो रणनीतिक चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। कल भी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जयपुर आगमन के साथ ही उन्होंने तमाम विधानसभा उपचुनाव से जुड़े लोगों से मिलना शुरू कर दिया था और आज ये बैठक रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रभारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कोर कमेटी के जो प्रमुख सदस्य हैं उनकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। जिनमें प्रमुख तौर पर राजेंद्र राठौड़ है और तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी के साथ ही यहाँ एक और विशेष बात है। इस बैठक का मकसद यही है कि 7 विधानसभा उपचुनाव की रणनीति को लेकर एक मुकम्मल रणनीति को आगे बढ़ाना। तो मुकम्मल रणनीति के अनुसार किस तरह का चयन होना चाहिए, किस तरह उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। और दोपहर 12 बजे के लगभग दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का। उनके साथ ही बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ भी दिल्ली निकल जाएंगे। अगले 2 दिन तक राजस्थान की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली दौरा बताया जा रहा है और दिल्ली में जेपी नड्डा, संतोष, तमाम प्रमुख नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक होनी है। और जो कमोबेश जो लिस्टिंग की है
नेताओं की, क्योंकि 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सर्वे कराया है। रामगढ़ की तो बात छोड़ दें कि जो पहले की जो 6 विधानसभा चुनाव जो पहले जहाँ होने थे, उन 6 सीटों पर, जिनमें झुंझुनू की सीट है, जिनमें सलमपुर में अमृतलाल मीणा बीजेपी के विधायक का निधन हो गया था, वो सीट है, 84 की सीट है, दौसा की सीट है और देवली उनियारा की सीट है। 6 सीटों पर सर्वे, 3 स्तरों का सर्वे हो चुका है और एक आखिरी सर्वे और अब किया जाना जैसी चर्चाएं हैं। और रामगढ़ का भी अब सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, तो रामगढ़ को लेकर भी बीजेपी सर्वे करा रही। तो रामगढ़ की सीट का भी तय नहीं है कि रामगढ़ की 6 के साथ ही रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। 6 सीटों का तो चुनाव एक साथ होने की बात की जा रही है। रामगढ़ को लेकर अभी कोई मुकम्मल तैयारी, रणनीति तय नहीं है। चुनाव आयोग को उस बारे में निर्णय करना है, लेकिन 6 सीटों को लेकर, इन 6 सीटों में से केवल एक सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा सलमपुर से विधायक थे और अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। बाकी 84 की सीट वहां से बीजेपी के विधायक राजकुमार रोत वो सांसद बन गए बांसवाड़ा डूंगरपुर से, वो सीट खाली होगी। दौसा से विधायक मुरारीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, वो सांसद बन गए दौसा से, वो सीट खाली होगी। झुंझुनू कांग्रेस पार्टी के विधायक विजेंद्र ओला वो भी सांसद बन गए और झुंझुनू से लोकसभा के, तो वो सीट खाली हुई। देवली उनियारा वहाँ के विधायक कांग्रेस पार्टी के हरीश मीणा वो भी सांसद बन गए टोंक सवाईमाधोपुर से, वो सीट भी खाली हुई है। और यहाँ नागौर के खीवसर की सीट जहाँ से हनुमान बेनीवाल विधायक थे वो भी सांसद बन गए नागौर के, तो वो सीट भी खाली हुई है। तो ये जो सीटें हैं, कहा जा सकता है कि इनमें से 6 सीटों में से 2 सीटें एक बीजेपी के पास रही, एक सीट आरएलपी के पास रही और बाकी सीटों पर कांग्रेस के विधायक और एक सलमपुर की सीट पर बीजेपी के विधायक थे। तो कमोबेश परिस्थितियां जो थी वो बीजेपी के अनुकूल नहीं है 6 सीटों को लेकर। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद, इससे पहले जब हम हरियाणा के रिजल्ट नहीं आए थे, तब बीजेपी के नेता ये कहते हुए हमें नजर आते थे कि इन 6 सीटों पर बीजेपी के पास गंवाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है। लेकिन अब जब हरियाणा का रिजल्ट आ गया है और बीजेपी के लिए हरियाणा के रिजल्ट के बाद एक पूरी पार्टी में फील गुड का संचार हो गया है। अब बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 6 की 6 सीटों पर कमल खिलाएंगे। ये वाणी हमने मुख्यमंत्री के मुख से सुन चुके हैं। मदन लाल शर्मा ने हरियाणा के रिजल्ट के दिन ही बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को कहा था कि हम सभी विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलाएगी पार्टी, और यही बात अब मदन राठौड़ कह रहे हैं और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जोश बीजेपी में अब नजर आया है, कि जोश को किस तरह से पूरी रणनीति के साथ बीजेपी सीटों पर चुनावी समर में उतरे, वो बहुत देखने वाला। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया। पूरी खबर पर आपने विस्तार से जानकारी साझा करी कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और ऐसे में यहाँ पर बैठकों का दौर। सीएमआर में जानकारी आपको दे दी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सीएमआर पहुंच रही हैं। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अगर बात करें इस मीटिंग की तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ उपचुनाव होना है, 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है कि किस तरह से यहां पर 7 सीटों पर कमल को खिलाना है, तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं इस पूरी बैठक को? देखिए, ये जो बैठक है कोर कमेटी की बैठक, इस बैठक का उद्देश्य जो है वो ये है कि आगामी दिनों की रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि अब उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने में ही है और अब कहा जाए तो काउंटडाउन चल रहा है और उस काउंटडाउन के लिहाज से अपनी तैयारी की जाए। क्योंकि हरियाणा के बाद भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में तो है कि राजस्थान में भी सीटें जीत ली जाएंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय उम्मीद से ज्यादा हासिल हुई थी, जितनी वो उम्मीद लगाकर चल रहे थे उससे ज्यादा। तो ऐसे में दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि राजस्थान और हरियाणा दोनों में बड़ा अंतर है। तो राजस्थान की रणनीति राजस्थान के लिहाज से पार्टी को बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जातिगत सियासी खेल बड़ा जबरदस्त होता है और जब जातियों के आपस में शहमात के खेल चलते हैं और वर्चस्व की चीजें दिख जाती हैं चुनाव में भी,
तो उसी लिहाज से चीजों को साधा जाए और हर नेता के साथ बैठकर एक लंबी मंत्रणा का दौर चले। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आवास पर इस बड़ी बैठक को बुला रहे हैं। ठीक है ऐश्वर्या।